Good morning, students. Welcome in our online classes. Standard 8th. This is our social science period. We and our world, and myself, Vikram Sharma. Dear students, our chapter number 14, the nationalist movement 1870 to 1947 is going on. And in this chapter, today we will discuss Quit India Movement 1942, Subhash Chandra Bose towards independence. इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942. कांग्रेस वाज बैंड एंड द पुलिस एंड आर्मी वर ब्राउट आउट टू द सप्रेस द मूवमेंट. जो यहाँ पर क्या हुआ था देखिए, जो भारतीयों ने डिमांड रखी थी अंतरिम सरकार की उसके बारे में, या फिर जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 था वो सफल नहीं हुआ था. उसके बाद कांग्रेस वाज बैंड, कांग्रेस को बैन कर दिया गया. एंड द पुलिस एंड आर्मी वर ब्राउट आउट टू सप्रेस द मूवमेंट. पुलिस और आर्मी को आंदोलन को सप्रेस करने के लिए, समाप्त करने के लिए, दबाने के लिए बोला गया. बट आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था, इट बिकेम ऑब्वियस द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया. ये फेल हो गया था. और इससे क्या सिद्ध हुआ, ये तो एकदम ऑब्वियस हो गया, एकदम निश्चित हो गया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो फ्रीडम ग्रांट वाली जो इंडिया उसको कभी भी नहीं मानेगी. गांधी जी फियर्ड, गांधी जी को डर था दैट जापान में अटैक द ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, कि जो जापान है वो भारत पर आक्रमण कर सकता है. क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था वो जापान और इंग्लैंड के मध्य हुआ था. इंग्लैंड और जापान अलग अलग आमने सामने थे, अलग अलग ध्रुवीय राष्ट्रों में अलग अलग राष्ट्र थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे. तो गांधी जी को ये डर था कि कहीं जापान भारत पर अटैक ना कर दे ब्रिटेन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश का हमारे भारत पर अधिकार था. हैंस ही वांटेड द ब्रिटिश टू लीव इंडिया. इसलिए वो चाहते थे कि जो ब्रितानी है, ब्रिटिश हैं, वो भारत को छोड़कर चले जाएं. गांधी जी गेव द फाइनल ब्लो टू द ब्रिटिशर ऑन अगस्त 8, 1942 बाय लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. गांधी जी ने क्या किया कि भारतीयों में एक नई जान फूंक दी, या भारतीयों को नारा दिया. भारतीयों के लिए उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज़ों को देश से भगाया जाए. उन्होंने नारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो. इट वाज अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. ये भी एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था इन रिस्पॉन्स टू गांधीज कॉल फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस. जो गांधी जी ने एकदम इमीडिएट कॉल की थी इंडिपेंडेंस के लिए, उसके प्रति उनका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था लोगों का. उस रिस्पॉन्स में उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी चला दिया. विद इन 24 आवर्स गांधी जी एंड ऑल प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड. गांधी जी और जितने प्रसिद्ध कांग्रेस के नेता थे उन सबको अरेस्ट किया गया. गांधीज मंत्रा ऑफ डू और डाई. गांधी ने उसमें एक मंत्र दिया, करो या मरो. इंस्पायर्ड थाउजेंड ऑफ पीपल. बहुत सारे लोगों, थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोगों को इसके लिए प्रभावित किया कि वो देश को आज़ाद करवाने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए तैयार हो गए. द ब्रिटिशर्स वर इन्फर्टेड द पुलिस एंड आर्मी वेस्ट ब्रूटल टेरर ऑन पीपल. इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, ब्रिटिश थे लोग थे, ब्रितानी लोग थे, ब्रिटिश थे, वो कुपित हो गए, भारतीयों पर नाराज थे, बहुत गुस्सा थे. और उन्होंने पुलिस और आर्मी को भारतीयों के साथ जंगलियों जैसा व्यवहार करने के लिए, या जैसे जंगल के जानवरों का व्यवहार किया जाता है, उनको मारा जाता है, उस तरह का व्यवहार करने के लिए उन्होंने पुलिस और आर्मी को बोल दिया. यहाँ पर देखिए, आपको बता देता हूँ मैं. सबसे पहले क्या बात, क्विट इंडिया मूवमेंट किसने चलाया? गांधी जी ने चलाया. कब चलाया? अगस्त 8, 1942 को. और दूसरी बात कि इसमें गांधी जी ने एक नारा और दिया, डू और डाई. ये ध्यान रखिए, डू और डाई का नारा किसने दिया? गांधी जी ने. इसमें एक के नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं. सुभाष चंद्र बोस, एक मेन लीडर हमारे सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस emerged एज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस समय के बहुत ही लोकप्रिय प्रख्यात मुख्य नेता के रूप में उभरे. ही वॉज रेडी टू ज्वाइन हैंड्स विद एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश लाइक जर्मनी एंड जापान टू गेट द ब्रिटिश आउट ऑफ इंडिया.
सुभाष चंद्र बोस जी थे जो ब्रिटिश के दुश्मन थे, जो अंग्रेजों के दुश्मन देश थे जैसे जर्मनी और जापान, उनके साथ भी हाथ मिलाने के तैयार थे ताकि भारत से अंग्रेजों को बाहर भगाया जा सके। यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा वाज द स्लोगन ऑफ नेताजी। याद रखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ही डिसअपियर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश डेटिनेशन एंड वेंट टू अब्रॉड टू सीक हेल्प फॉर द कोज ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्हें नज़रबंद किया गया था, एक घर के अंदर उन्हें नज़रबंद कर दिया था। उन्होंने वहाँ पर से क्या किया कि जो अंग्रेज लोग थे, ब्रिटिश जो उनके ऊपर ब्रिटिश ने रोक लगा रखी थी, पाबंदी लगा रखी थी, उसको उन्होंने धोखा दे करके उनकी आंख बंद करके, यानी कि उनसे बचते बचाते हुए वो विदेश में चले गए। और वहाँ पर उन्होंने किस लिए गए? वो वहाँ पर अंग्रेज भारत की आज़ादी के लिए सहायता लेने के लिए चले गए। सुभाष चंद्र बोस वॉज हैंडेड ओवर द इंडियन नेशनल आर्मी दैट हैड बीन इनिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय मोहन सिंह। तो सुभाष चंद्र बोस जब विदेश में गए, वहाँ पर उन्हें क्या था कि जो आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की जो थी उन्हें कमान सौंपी गई। और इसकी स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल असेंबली या आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह नाम के व्यक्ति ने की थी। बोस रीऑर्गेनाइज्ड इट टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। सुभाष चंद्र बोस ने तो, नेताजी ने तो इसे रीऑर्गेनाइज किया, दोबारा से बनाया था, ताकि इन जो सुभाष चंद्र बोस जी ने रीऑर्गेनाइज किया था, उस आर्मी के द्वारा अंग्रेजों को बाहर भगाया जाए। द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी होस्टेड द ट्राई कलर। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो कुछ हद तक भारत की ज़मीन पर आ गई और उसने यहाँ पर अपना तिरंगा फहराया, बट दे वर अरेस्टेड एंड ट्राइड। लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया और कुछ को फांसी पर लटकाया गया, कुछ को यातनाएं दी गई। लुक एट द पिक्चर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्पेक्टिंग द इंडियन नेशनल आर्मी। नाउ टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस के बारे में, द सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एन एंड इन 1945। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो 1945 में ख़त्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर एटली, उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर में थे एटली ऑफ लेबर पार्टी के थे, केम टू द पावर इन ब्रिटेन। ही वॉज सिंपैथेटिक टूवर्ड्स द डिमांड ऑफ इंडियन पीपल फॉर फ्रीडम। वो भारतीयों की जो फ्रीडम की मांग थी, आज़ादी की मांग थी, उसके प्रति दयालु थे, यानी कि सहृदय थे। अ कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन मार्च 1946। 1946 के अंदर उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। इट प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरम गवर्नमेंट एंड अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। उस समय कैबिनेट मिशन आया था, उसने भारत में अंतरिम सरकार और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रपोजल रखा। मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द इंटरम गवर्नमेंट। जो मुस्लिम लीग थी उसने जो अंतरिम सरकार बननी थी उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। दे डिमांड अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने जो 1946 के अंदर पाकिस्तान की अलग डिमांड कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन द गवर्नर देन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय था उसमें भारत का लॉर्ड माउंटबेटन 1946 में प्रेजेंटेड अ प्लान फॉर द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उसने भारत के दो हिस्से, भारत और पाकिस्तान करने के लिए प्रेजेंट किया, इस बात को आगे रखा, प्लान को आगे रखा। गांधी जी एंड अदर इंडियन लीडर्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ दिस प्लान। गांधी जी और दूसरे नेताओं ने इस प्लान को नहीं माना, अप्रूव नहीं किया, बट हैड नो चॉइस, परंतु उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ड्यू टू वाइड स्प्रेड राइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। क्योंकि अगर वो इस बात को ना मानते तो भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ा हंगामा हो जाता, उस समय जो ये कैसे हम कत्लेआम कहते हैं वो मच जाता, कलह मच जाती। इसलिए गांधी जी और अन्य नेताओं को भी, लीडर्स को भी जो पार्टीशन था उस बात को मानना पड़ा। यानी कि 1946 के अंदर क्रिप्स मिशन आया था, उसकी बात को लोगों ने नहीं माना, मुस्लिम लीग ने नहीं माना अंतरिम सरकार की बात को, और लॉर्ड माउंटबेटन जो समय वाइसराय थे इंडिया के आज़ादी के समय, उन्होंने भारत को इंडिया और पाकिस्तान नाम दो देशों में बांट दिया। लुक एट दिस पिक्चर,
इंडिया बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से पहले भारत पूरा, ये पाकिस्तान का हिस्सा देखिए कैसा है यहाँ से, ये पूरा हिस्सा हमारे भारत में था। और इधर आप बांग्लादेश को भी देखते हैं, ये भी भारत का हिस्सा था। ओके स्टूडेंट्स, एंड इंडिया आफ्टर पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो ग्रीन कलर वाला जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान था, रेड कलर वाला जो ये आप दिखाई दे रहा है आपको इंडिया हो गया, और जो आपको बीच में ये दिखाई दे रहा है ग्रे कलर, ये उस समय स्वायत्त राज्य थे, यानी कि यहाँ पर जो राजा थे वो ना भारत में शामिल हुए ना पाकिस्तान में शामिल हुए। हैदराबाद के निज़ाम और कश्मीर के जो राजा थे वो किसी भी देश में शामिल नहीं हुए। ये बांग्लादेश आप देखते हैं, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, बाद में जो हमारी लड़ाई थी जब बांग्लादेश बना था। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से रीड करना है। इफ़ एनी डाउट इंक्वायरी देन कॉल मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।